अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे 57 नाम इसमें सामने आए जो बेहद महत्वपूर्ण थे और गौर फरमाने वाले थे। जातीय समीकरण के साथ साथ तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। इसमें गौर फरमाने वाली बात यह रही कि मुस्लिम एक भी नाम इसमें नहीं है। अति पिछड़ा लव कुश समीकरण जिसके लिए जेडीयू जानी जाती है, सारी बातों का खास ख्याल रखते हुए पहली लिस्ट को जारी किया गया जिसमें कुल मिलाकर 57 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव है, बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता, सिंहेश्वर से रमेश ऋषिदेव, मधेपुरा से श्रीमती कविता साहा, सोनबरसा से रत्नेश सदा, महिषी से गुंजेश्वर शाह, कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल, बहादुरपुर से मदन सहनी, गायघाट से कोमल सिंह, मीनापुर से अजय कुशवाहा, सकरा से आदित्य कुमार, कांटी से अजीत कुमार, कुचायकोट से अमृत कुमार पांडे, भोरे से सुनील कुमार, हथुआ से रामसेवक सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, जीरादेई से भीष्म कुशवाहा, रघुनाथपुर से विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह, बढ़हरिया से इंद्रदेव पटेल, महाराजगंज से हेम नारायण शाह, एकमा से धूमल सिंह, मांझी से रणधीर सिंह, परसा से छोटेलाल राय, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल, राजापाकर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र राम, महनार उमेश सिंह कुशवाहा, कल्याणपुर महेश्वर हजारी, वारिसनगर मांझीरक मृणाल। और देखिए इस लिस्ट की जानकारी हमने आपको दे दी है, लेकिन इस लिस्ट में क्या प्रमुख बातें रही, क्या गौर फरमाने वाली बातें रही है, वो हमारी सहयोगी विभा आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल शुभी, तो पहली लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम हैं और इस 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में क्या खास और बड़ी बात है वो भी देख लीजिए। पहली लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी के नाम शामिल किए गए हैं, 27 नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है, 5 कैबिनेट मंत्री को टिकट दिया गया है। 57 उम्मीदवारों में 19 चेहरों को एक बार फिर से रिपीट किया गया, यानी कि भरोसा एक बार फिर से उनके ऊपर जाहिर किया गया। 11 चेहरे ऐसे हैं जिनको हार के बावजूद टिकट दिया गया इस बार। और पहली लिस्ट जिसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में ये शामिल होंगे। 9 प्रत्याशी अति पिछड़ा समाज से आ रहे हैं, लौकुश समाज जो कि कोर वोटर माना जाता है। जेडीयू का 23 उम्मीदवार इस लिस्ट में है। जातीय समीकरण का पूरा ख्याल इस लिस्ट में रखा गया है। 57 उम्मीदवारों की बात करें, इनमें दूसरे दल से आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, और ये इसकी बड़ी बातें सामने नजर आ रही है। नालंदा से श्रवण कुमार, कविता शाह, मधेपार कोमल सिंह, गायघाट से बात करें तो अश्वमेघ देवी, समस्तीपुर से रवीना कुशवाहा जो है वो, नालंदा से श्रवण कुमार जिनकी चर्चा पहले से चल रही थी। और जेडीयू के इस लिस्ट पर अगर आप नजर डालेंगे तो हरनौत से हरि नारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मोकामा से अनंत सिंह जिन्होंने कल ही अपना नॉमिनेशन कर लिया और 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत की बात कही थी। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया है। 2020 में निर्दलीय के तौर पर दूसरे स्थान पर रहे थे और इस बार जेडीयू से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय को अपनी प्राथमिकता बताया। ठाकुरगंज में मुस्लिम मतदाता जो बेहद निर्णायक बताए जाते हैं, नामांकन के दौरान सैकड़ों समर्थक उनके साथ मौजूद रहे और नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने भी, जहां पर देखिए नामांकन दाखिल किया गया। विधानसभा को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं। आजादी के इतिहास में 80 साल में इतना कमजोर विधायक जिसको एक अदना सा कर्मचारी बेवकूफ बना सके, ऐसा विधायक कभी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार प्रशासन में काम नहीं करने, नकारापन की जो है टाल मटोल वाली जो परंपरा है ये ज्यादा हो गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर, और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपनी सहयोगी शुभी का। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें विभा, देखिए एक तरफ जहां जेडीयू उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ सिंबल भी खुद अपने हाथ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने उम्मीदवारों को देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से सिंबल का वितरण किया जा रहा है। कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को सिंबल उन्होंने दिया है, धौरैया से मनीष कुमार को सिंबल दिया गया, महाराजगंज से हेम नारायण शाह को दिया गया, समृद्ध वर्मा को सिकटा से सिंबल मिला है, संदेश के राधा चरण सेठ को सिंबल
खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे होंगे और इस वक्त पूरा रंग, चुनावी रंग, पूरा बिहार चुनावी रंग में रंगा हुआ है। हर तरफ चुनाव से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं उम्मीदवारों की नाराजगी तो कहीं उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी और कहीं कोई सिंबल लेकर पूरी तैयारी कर रहा है कि अब वो नामांकन दाखिल करेगा और उसके बाद प्रचार प्रसार में जोर शोर से जुट जाएगा। तो तस्वीरें बहुत कुछ बता रही है और अलग अलग तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर विधानसभा सीट के लिए मतदाता अलग अलग मुद्दों पर अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। कटिहार से संवाददाता सुब्रत ने कटिहार मनिहारी पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार मतदाता किस मुद्दे पर मतदान करने वाला है। दूसरे चरण के मतदान के लिए कटिहार में 7 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान है और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दूसरे चरण के लिए मतदान अनिवार्य रूप से करें। न्यूज़ 18 का ये पहला पहल है कि हर वोटर अपनी वोट को सुनिश्चित करे और निश्चित तौर पर वोट करे। फिलहाल हम लोग कटिहार से मनिहारी के यात्रा करने वाले इस पैसेंजर ट्रेन के यात्रियों से रायशुमारी करेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर कटिहार के मतदाता मतदान करेंगे। जो काम हुआ मोटामोटी ठीक ठाक हुआ? नहीं, काम तो जो भी चल रहा है नीतीश सरकार को जो ठीक है चल रहा है, लेकिन गाड़ी चाहिए। तो नीतीश सरकार में कौन कौन सा काम आपको अच्छा प्रभावित कर? हमारा सब मोटा-मोटी सही काम ठीक ही चल रहा है, ठीक ठाक लगा है। ठीक है सर। सिर्फ गाड़ी का ही जो चलते हैं डेली, इसका फेरा भरना। हाँ, फेरा भरना चाहिए। क्या नाम है? अनिल चंद्र मंडल। क्या काम हुआ है, क्या मुद्दे पर वोट कीजिएगा? देखिए, बिहार की बात किया सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो बिहार का जो पिछड़ापन है उसे दूर किया जाए। जो विकास है वो तो विकास हो ही रहा है, लेकिन युवा होने नाते मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि युवा के प्रति जो उनका संवेदनशील होना चाहिए, जो रोजगार के प्रति जो नौकरी वगैरह जो होता है वैकेंसी वगैरह, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। बात रहा विकास को लेकर, तो विकास तो लगभग हो ही रहा है और मैं कहूँगा विशेष तौर पर, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ न होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान जाए। रमानंद कुमार सिंह। देखिए, आपको एक खास तस्वीर दिखाते हैं और ये घास गाड़ी भी कहा जाता है। दियारा क्षेत्र के लोग हैं और जो पशु चारा इस तरह से वोट देते हैं। वोट देते हैं। कौन मुद्दा पर वोट दीजिएगा इस बार? मुद्दा क्या है? मोदी के देंगे। मोदी को वोट दीजिएगा। मोदी कामों क्या है? काम कर रहा है, वही पैसा उसा दे रहा है, डूबे हैं तब खाने में। कौन सी का पैसा दिया? 10,000 यही बकरी पालन दिया है, 7,000 दिया है और कहा दिया राशन पानी भेजा है ऊपर से। वो सब ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, ठीक है। और ये यात्रियों की रायशुमारी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि हर व्यक्ति अपनी लूट के हिस्से के लिए लड़ रहा है। जितनी ज्यादा सीटें उन्हें मिलेंगी उतना ही उन्हें बिहार को लूटने का मौका मिलेगा। एनडीए और महागठबंधन में भी यही हाल है। लूट के लिए, लूट में अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। जितना ज़्यादा मुझे सीट मिल जाए उतना ज़्यादा आगे सरकार में भागीदारी हो जाएगी, उतना ज़्यादा लूटने का अवसर मिलेगा। तो जब आपकी सोच ये है कि मैं कितना बिहार को लूट सकूं, तो ये तो होना ही था। आप सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन दोनों की हालत यही है। तो सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की लगातार तैयारी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। फेक न्यूज पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सूचना भवन में मीडिया कोषांग का गठन कर दिया गया है, जिसमें कई कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।